इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, आयोजक धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट अंतर्गत धर्म तीर्थ विकास समिति, संयोजक ऋषभ सिद्ध पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति, निवेदक धर्म तीर्थ गुरु भक्त परिवार, धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। सिद्ध प्रतिमा के निर्माता धर्म तीर्थ के श्री अभिनव चामुंडराय, समाज रत्न श्री अनिल, श्रीमती ज्योति गोधा परिवार, इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव में। दर्शकों, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित कचनेर के श्री धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र में परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी गुरुदेव सत्संग के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य है व क्रांतिकारी राष्ट्र संत प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के प्रेरक मार्गदर्शन में 51 फीट ऊंची महाविशालकाय सिद्ध प्रतिमा का श्री ऋषभ सिद्ध जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 31 मार्च 2026 को आयोजित हुए तब कल्याणक की पावन झलकियां दिखाते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर कचनेर के श्री धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव सत्संग के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य व परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव सत्संग के प्रेरक मार्गदर्शन में 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का श्री ऋषभ सिद्ध पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें संहिता सूरी पंडित श्री प्रदीप कुमार जैन मधुर ने अपना प्रतिष्ठा निर्देशन प्रदान किया। प्रतिदिन की तरह 31 मार्च 2026 को तप कल्याणक के अवसर पर भी भक्तों ने ध्वजारोहण स्थल पर मांगलिक क्रियाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद भक्तों ने यज्ञशाला में प्रभु का अभिषेक किया। चलो अभिषेक करें हम, प्रभु का नवन करें हम। चलो अभिषेक करें हम, प्रभु का नवन करें हम। अभिषेक के उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। तदुपरांत गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी गुरुदेव द्वारा ध्वजारोहण स्थल को मंत्रित किया। इसके उपरांत भक्तों ने प्रमुख मंदिर जी पहुंचकर श्री जी की प्रतिमा का क्रमानुसार अभिषेक किया। तत्पश्चात भक्तों ने पंचामृत कर स्वयं को धन्य किया। इसी क्रम में आचार्य श्री के संघस्थ मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। किस प्रकार एक महान पुरुष गर्भ में आता है, किस प्रकार एक महान आत्मा परमात्मा जीव जन्म लेता है, और वो जब जन्म लेता है तो इस समूचे लोक में किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का माहौल रहता है और कौन कौन जीव इन क्रियाओं को मनाने के लिए आता है, ये सभी क्रियाएं आपने बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर देखी और मनाई भी। तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके आगमन का निमित्त ही इस उद्देश्य का, इस लक्ष्य, इस महोत्सव का ध्येय बना है कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो गुरुदेव के आने पर, उनके आगमन पर, उनकी स्मृति,
उनका आनंद एक दिन का ना हो, चिरस्थायी हो, हजारों हजारों साल रहे कि गुरुदेव यहाँ आए तो उनके आगमन पर यहाँ सिद्ध भगवान साकार हो गए। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को कुंथुसागर जी गुरुदेव मार्मिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणु, ये दोनों अनादिकाल से जीव के साथ में हैं। कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह है, जैसे पानी और दूध एक साथ मिले हुए हैं, जैसे सुवर्ण पाषाण। सुवर्ण पाषाण है, खान में पड़ा है, शुद्ध सुवर्ण नहीं है, उसके अंदर पाषाण मिला हुआ है, कितकालिमा मिली हुई है। तत्पश्चात समस्त भक्तों ने आचार्य सत्संग के साथ में विधान करते हुए प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। मंगल पुष्प चढ़ाता हूँ जिन पूजा यज्ञ रचाने, तेरे लोक के गुरु में जिन पूनम में तुमको पुष्प चढ़ाता हूँ, अपने स्वभाव में स्वस्थित जिन में तुमको पुष्प चढ़ाता हूँ। संपूर्ण विधान करते हुए समस्त भक्त अति उत्साहित नजर आ रहे थे। राग सर्वज्ञ हितेशी समव शरण की महिमा नारी, आए देवी पशु नर नारी, अरे हल तो को गुण हम गाए, भक्ति भाव से शीश झुकाए, अष्ट कर्म बलधन को तोड़ा, निज स्वरूप से नाता जोड़ा, तीन लोक के हो परमेश्वर ताजे। तदुपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगता है। इस दौरान विवाह से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की गयी। जगा जगा रे हमारा बड़ा भाग, दर्शन कर लो प्रभु जी के। इसके उपरांत युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की क्रियाएं की गयी, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीलो पड़ गौ रे बना मेरो, पीलो पड़ गौ रे बना को चढ़ गौ हल्दी तेल, बना मेरो पीलो पड़ गौ रे बना को चढ़ गौ हल्दी तेल, बना पीलो पड़ गौ रे। ये थोड़ा बोल करें भैया, थोड़ी हम बोल देना, आवाज नहीं आ रही। इसी बीच मूर्तिकार का स्वागत सम्मान किया गया, साथ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धर्म तीर्थ में महोत्सव महान, धर्म तीर्थ में महोत्सव महान, दिव्य प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याण, दिव्य प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याण, गुप्ति नंदी गुरुदेव से मिला है ये वरदान, नंदी गुरुदेव से मिला है ये वरदान, दिव्य प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याण, दिव्य प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याण। महाराज आदि कुमार जी स्त्री और पुरुष शिक्षा प्रदान करते हैं। आएगी, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देवलोक पहले ही चले गए हैं। इसी दौरान महाराज आदिनाथ जी ने अपने सभी पुत्रों को शिक्षा प्रदान की। संग्रह सहित नृत्य शास्त्र भी हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। हाँ प्रभु। इस प्रकार हे भरत, संसार में आपको राजनीति के ज्ञाता मान करके अर्थ और नीति, राजा के लक्षण का वेत्ता माना जाएगा, और इस धरती का नाम आपके नाम से भारत करके प्रसिद्ध होगा। इसलिए हे भरत,
आप अर्थशास्त्र, संग्रह शास्त्र और नृत्य शास्त्र का पूरा अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद नगर के व्यथित जन महाराज के दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं। समस्या का सामना करना पड़ रहा है महाराज। हम क्या खाए, क्या पिए, कहाँ से वस्त्र लाकर बदन को ढके और कहाँ विश्राम करें ताकि हम परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। हे महाराज, हम कैसे हमारा जीवन की रक्षा करें? चारों ओर चोर और भयानक पशुओं से डर है। हे महाराज, हमारा जीवन भयभीत हो गया है। तब महाराज आदि कुमार जी नगर वासियों को षट कर्मों का उपदेश देते हैं। यह अपनी मेहनत से इस भूमि में आपको बीज वपन करने के लिए कार्यकारी बनेंगे। अच्छा, यह आपके मित्र है, हमारे मित्र है और इससे मित्रता करके आपका कृषि उद्योग आगे बढ़ सकता है। हमारे मित्र इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतरे मन में, ज्ञान का दिया जला दो। इसके बाद अन्य क्रमानुसार मांगलिक क्रियाएं की गयी। ओ नगरी वालों जरा होशियार रहो, आए हैं राजकुमार। सभी लोग दोनों हाथ खोलेंगे, राज तिलक हो रहा है भगवान का जय हो। नगरी वालों जरा होशियार रहो, आए हैं राजकुमार कुमार, आए हैं आदि कुमार। इसी बीच पुनः आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। जय बोलो रे धर्म तीर्थ की, जय गुप्ती नंदी गुरुदेव की। तदुपरांत सौधर्म इंद्र की आज्ञा से महाराजा आदि कुमार के दरबार में सुंदर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए उपस्थित होती हैं और उनकी नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य को देखते ही महाराजा आदि कुमार को सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। महाराजा आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्गलोक से लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो वृत्ति धारण की है वह महान स्तुत्य है। वास्तव में ही यह संसार नित्य है, क्षणिक है। दुनिया को कोई भी पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं है। हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण कीजिए। हे भगवान, संसार से सारे प्राणियों मोहित बुद्धि वाले हैं। से पुत्र धन जाने रातों में ही रात अनिष्ट रातों में ही। इसके बाद महाराज आदिनाथ जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं और संयम धारण करने वाले मनुष्य पालकी को उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ। इस वैराग्यमय दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा है। हमें छोड़कर ना जाओ पुत्र, ना जाओ। ये
राजपाट में बहुत सब है। तदुपरांत आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज समस्त भक्तों को अपना मार्मिक उपदेश देते हैं। जो तीसरे काल की अंतिम व्यवस्था थी, भोग भूमि का अंतिम था, प्रजा सब व्यस्त व्यस्त थी, कल्प वृक्ष करीब करीब समाप्त हो चुके थे। प्रजा को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर हम करें तो क्या करें, जीवन यापन किस प्रकार किया जाए। तब राजा आदिनाथ के पास सारी प्रजा पहुंची, अपनी बात भगवान के चरणों में रखी गई। भगवान ने प्रजा की सुख शांति को देखते हुए प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया। असीमसी कृषि सेवा वाणिज्य और शिल्प, ये षटकर्म अभी आपको पंडित जी ने चित्र रूप में दिखाए। तदुपरांत महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री गुप्तिनंद जी महाराज ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज का प्रतिदिन की तरह उत्साह एवं उमंग के साथ पूजन किया। जय हो जय हो, अक्षत मोती हमरे के आए, रंग बिरंगे अक्षत चढ़ाए, अक्षय पद को पाए गुरुवर, हम भी गुरु संग वो पद। तत्पश्चात भक्तों ने झूम झूम कर भक्तिमय संध्याकालीन आरती की। आरती गुरु की आज, कुंथू सागर गुरु की करे आरती हम सब आज, कुंथू सागर गुरु। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गयी। ये राजपाट वैभव तेरे बाद ये कौन संभालेगा? ऐसे छोड़ के मत जाओ पारस कुमार, पारस कुमार ऐसे छोड़ के मत जाओ, पारस कुमार ऐसे छोड़ के मत जाओ। अपनी माँ की तो सुनो पारस कुमार, पारस कुमार अपनी माँ की तो सुन लो। अपनी माँ को कभी आपने आंखों में आंसू नहीं आने दिया पारस कुमार, अपनी माँ की एक बार तो सुन लो। एक बार आपको बाद में जो करना है चाहे कर लो पारस कुमार। ना जाओ पुत्र, हमें छोड़कर पारस कुमार, पुत्र हमें छोड़कर ना जाओ। पारस कुमार, ये राज पाट वैभव मैं आपके बिना नहीं जी सकती पारस कुमार, मैं आपके बिना एक। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, श्री धर्मतीर्थ अतिशय क्षेत्र में आचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी गुरुदेव एवं आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिवस भी प्रतिदिन की तरह भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। दर्शकों, इस चौथी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की 5वीं कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।